सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी गुरु भाई बहन हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ और सबके लिए दया मांगती हूँ। हे शिव, सब पर दया करिए प्रभु, दया करिए। महाशिवरात्रि का व्रत कथा। एक सेठ सेठानी का शिव चर्चा कथा है दोस्तों। एक दिन का बात है, शिवरात्रि था। शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए सेठ सेठानी पहुँचे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी टाइम माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, ये सेठ सेठानी आपके लिए आए हैं पूजा करने, एक मनोकामना लेके। आप इनका मनोकामना अवश्य सुनिएगा। भगवान बोले कि पार्वती, समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे सोमवार को पहुँचे। जाके सेठ सेठानी जब पूजा करने लगे तो फिर माता पार्वती बोलती है कि प्रभु अब तो सुन जाइए। पर भगवान फिर वही जवाब देते हैं कि समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत दिन जब सेठ सेठानी पूजा किए पर माँ पार्वती का अब सुना और देखा नहीं जा रहा था। वो एक दिन फिर भगवान से बोले कि हे प्रभु, आप इस दोनों को क्यों इतना परीक्षा ले रहे हो। तो भगवान बोले, परीक्षा का सवाल है पार्वती कि समय में परीक्षा लेना ही जाता है। माता पार्वती कहती है कि नहीं प्रभु, अब हमको देखा नहीं जाता है। इनका जो मन में लेके आते हैं, जो इच्छा है उनका पूर्ण करिए। माता भगवान भोलेनाथ बोलते हैं माता से, पार्वती अवश्य होगा। इनका इच्छा है पुत्र का। इस सेठ और सेठानी का पुत्र नहीं है तो इनका पुत्र का इच्छा है, पर वो जरूर मिलेगा। फिर और एक दिन कुछ दिन में आते हैं पूजा करने के लिए सेठ सेठानी। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपना मंदिर में विराजमान रहते हैं और फिर माता पार्वती बोलती है कि अब तो सुनो भगवान। तो भगवान कहते हैं, भगवान बोलते हैं, हाँ आज इनका सपना पूर्ण होगा, इनका जरूर सुंदर पुत्र मिलेगा, हम वरदान देते हैं इसको। और जैसे इन लोग पूजा किए सेठ सेठानी और वरदान दिए कि जाओ तुमको एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। फिर इन लोग घर आए सेठ सेठानी। फिर अपने घर में रात को जब आराम किए तो स्वप्न में आए भगवान कि आप लोग को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न होंगे, पर उनका आयु 12 साल का ही रहेगा। पर सेठ को लगा कि पुत्र तो भगवान दे रहे हैं ना, बांझन का तो मेरा नाम मिट जाएगा ना, जो हर कोई मेरा परिवार को बांझन कह के बुलाता है, कम से कम वो तो नाम मिटेगा ना। वो ब्राह्मण सेठ खुश हो गए और सुबह फिर पूजा करने के लिए मंदिर दोनों मिल के पहुँचे। इस तरह का पूजा करते रहे सेठ और सेठानी। और फिर 9वां महीना में सेठानी को एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। फिर भगवान के मंदिर पहुँचे, पूजा किए और सेठ के जो स्वप्न मिला था कि मेरा बच्चा का 12 साल ही आयु है, ये सोच के बहुत उदास रह रहे थे। उनका पत्नी बोली, सेठानी कि आप इतना उदास क्यों रहते हो, आपको तो आप पुत्र आ गया, आप तो खुश रहना चाहिए। पर तब पति सेठ बोलता है पत्नी से कि हाँ, पुत्र भगवान तो दिए हैं पर 12 साल के लिए है, इसका इतने ही आयु है। तब फिर भगवान स्वप्न देते हैं गुरुदेव कि ठीक है, तेरा बच्चा 12 साल के है, पर इसको ज्ञान लेने के लिए आश्रम भेजो। आश्रम में ज्ञान लेगा, उसके बाद वो उधर से आएगा, वो 12 साल तक उधर ही रहेगा। तब भगवान जैसे ही बोले स्वप्न में, तब सेठ और सेठानी बोले, सेठ बोले पत्नी से कि इसको तो अब पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए तो भेजना होगा आश्रम, कहीं पढ़ाई करेगा, अच्छा ज्ञान लेगा। ये सोच के वो अपना मामा, अपना साला के साथ अपना बेटा को भेज दिए और ये बात बता दिए कि इसका आयु इतना ही तक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका मामा लेके चले गए आश्रम। तो जाते जाते एक जगह में एक राजा था। वो राजा का एक बेटी थी, लेकिन उसका बेटी के शादी करने के लिए वो राजा खोज रहे थे। उसका उतना धन दौलत नहीं था, पर बेटी बहुत सुंदर थी
और वो अपना बेटी को बर नहीं आने के कारण वो एक अंधा लड़का से शादी करने के लिए तैयार कर थे। तब तक इधर से ये लड़का जब पहुंचा मामा के साथ तो रात हुआ, तो वहीं पर विश्राम किया और विश्राम करके और वहीं रात को सो गया। तब वहाँ बोला, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो वहाँ बताया कि हम लोग आए हैं अपना घर से, हम लोग जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। तब वहाँ से जब रात हुआ तो उसका बेटी आई और बोलती है, आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, तो ठीक है, पर मेरा तो शादी एक काना से किया जा रहा है, जबकि हमको काना नहीं पसंद। तो ये सुन के सेठ का बेटा को बहुत बुरा लगा और फिर वो बोले, कोई बात नहीं, ऊपर वाला आपके लिए ज़रूर कोई अच्छा भेजल होगा। तो और इतना बोल के वो चुप लगा दिया। पर वो राजा के बेटी बोली सेठ के बेटा से कि नहीं, हम आपके लिए हैं, मेरा नज़र में आप बहुत अच्छे हैं, हम आप ही से शादी करेंगे। ये बोल के और राजा की बेटी वहीं रही। फिर वो लड़का जब वहीं सेठ के बेटा सोया आराम किया और जब सुबह उठा तो उसका चुन्नी में लिख दिया कि ठीक है, अगर तू हमको पसंद करती है तो मेरा इंतज़ार करना, 12 साल के बाद हम इधर वापस ज़रूर लौटेंगे। और ये फिर सेठ के बेटा अपना चला गया। जब भी चुन्नी में लिखा जब मुँह पोंछने के लिए गई तो देखती है कि इंतज़ार करने के लिए लिख के गए हैं, तो ये चुन्नी अपना संभाल के रखी। फिर राजा के घर जब बारात आया, कुछ दिन के बाद बारात आया तो लड़की उदास थी, बोली कि हम शादी नहीं करेंगे, मेरा शादी हो चुका है। तब एक दिन जब 12 साल पूरा होने लगा तब उधर से फिर वापस आने लगे सेठ के बेटा। उसका मामा के तो चिंता पूरा लगल था कि 12 साल बीतने लगा, अब क्या होगा। और भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों समय का ही इंतज़ार कर रहे थे। उनका सब उन्हीं का खेल था, इतना दूर सब वही ले जा रहे थे। फिर जब वापस आए, फिर आके जब फिर वहीं राजा के घर में फिर शाम को विश्राम किए तो बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो वहाँ वो कुआं में गए, एक जगह पानी उनी भरा रहा था, तो वहाँ गए पानी पीने के लिए और बोले कि हाँ, यहाँ तो बहुत भीड़ लगा हुआ है, लगता है यहाँ पर शादी लगा है। तो उन लोग बोली कि हाँ, शादी लगा हुआ है यहाँ पर, ही राजा के घर में शादी लगा है, पर लड़की तैयार नहीं है, इसलिए थोड़ा अभी शादी में लेट है। फिर आया और लड़की इंतज़ार कर रही थी, तब तक आके देखा तो नहीं पहचान पाई। ये खड़ा खड़ा देख रहे थे, ये भी नहीं पहचान रहे थे। तो बोले कि आप कौन हैं? लड़की पूछ रही थी। तो बोले हम वही हैं जो यहाँ से एक रोज़ हम गुजर रहे थे तो एक राजकुमारी थी। तो इस सुन के इनको खुशी लगा कि भगवान भोलेनाथ हमको मिला ही दिए। और भगवान सब देख रहे थे, वो समय टाल रहे थे। 12 साल पूरने के पहले ये लड़का राजा के बेटी के साथ शादी हो गया, राजा शादी दे दिए और फिर विदा दे दिए। विदा करके वो 12 साल शादी हुआ, उसी क्षण उसका 12 साल कंप्लीट हो गया। फिर उनका मामा के तो दुख सता ही रहा था, उनका घर में माता पिता को ही दुख सता रहा था कि पता नहीं मेरा बेटा कैसा है। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने जिद्दी से भगवान भोलेनाथ से बोले कि नहीं प्रभु, इनका जीवन दान मिलना ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती तुम देखते रहो कि इसका जीवन दान कैसे मिलता है। फिर शादी हो गया। जब शादी से वापस घर आई तो भगवान भोलेनाथ बोले कि ये जो लड़की थी इसको सदा सुहागन का लिखा हुआ था, इसलिए भगवान हम इससे जोड़ी लगा दिए कि इसका आयु और इसमें आ जाएगा तो ये सुहागन बन के रहेगी। तो ये सुन के माता पार्वती बहुत खुश हो गई और खुशी से आनंद उसका मतलब ये हो गया। माँ तो माँ होती है, इसलिए वो चाहे किसी को भी पुत्र रहे वो यही देखना चाहती थी कि बेचारा का 12 साल ही आयु है। बहुत दुखी थी तो अपना पति भोलेनाथ से बहुत मनवाई और आज ये लड़का को 100 साल का ज़िंदगी दिवा दी। तो फिर वो सेठ के बेटा उसी दिन जिस दिन 12 साल पूरा उसी समय अपना घर में कदम रखा।
वहाँ माँ बाप भी देख के पहले तो उदास थे, पर देख के बहुत खुशी लगा। और अपना बेटा और बहू को वो अपना जो नियम था नियम करके घर घुस आए। फिर भगवान भोलेनाथ को पूजन किए, आके अपना सब गांव मोहल्ला टोला बुला के खिलाएं पिलाएं। तो दोस्तों आज का चर्चा मेरा यहीं रहता है। तो ये वाला चर्चा आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर एक और नया चर्चा लेके आएंगे। मेरा वीडियो शिव शक्ति में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। तो जाते जाते आप लोग को फिर से प्रणाम कर